जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गौतम स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो बुक कर रहे थे, एक बार बुक देख सकते हो, शारदा की अंकगणित, ठीक है, जिसको एच.डी. यादव बुक भी कहा जाता है, ठीक है। तो एच.डी. यादव की बुक हम कर रहे थे। तो आज जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। कौन सा? लाभ तथा हानि। इसकी पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, है ना। उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमको करके चलना है। टेंशन नहीं लेनी, है ना, टेंशन नहीं लेनी। एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार के साथ मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखें बस, ठीक है ना। स्किप ना करें, स्किप कर तो ही छूट जाएगा आपका, और जहाँ छूटा कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सब ट्रिक के माध्यम से, सूत्र एक भी याद नहीं करूँगा पूरी बुक में, इस बात की गारंटी, ठीक है। चलो करते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट, अपना लाभ तथा हानि को। तो क्या होता है लाभ? लाभ क्या है? आपने कोई वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य हो गया। वस्तु जितने में खरीदी उससे बढ़ाकर जो बेच रहे हो, जो बेचा वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जितने रुपए बढ़ाए वो क्या हो गया? लाभ हो गया। आपने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी, 10 में बेच दी, कितने फालतू हो गए? 5। ये लाभ है। ये क्या हो गया? लाभ हो गया। इस बात का ध्यान रखना, जीरो लेवल से लेके चलूंगा। जो मैथ में कमजोर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी समस्या का पूरा समाधान करूंगा। जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो, 5 में खरीदी, 10 में बेच दी, कितने फालतू में बेची? 5 में, 5 रुपए का लाभ हो गया। जो खरीदी गई वस्तु वो क्या है? क्रय मूल्य। जो बेची गई वस्तु वो क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हानि की बात कर ले। आपने 10 में खरीदी, 5 में बेच दी, 10 में खरीदी, 5 में बेच दी, तो माइनस हो गया। तो कितनी कमी आई? 5 की। आप कोई वस्तु, सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर मैं जब लाया 20 रुपए का था, फिर मैंने उसको 10 में बेच दिया, तो कितने की हानि हुई मुझे? 10 रुपए की। ये जो हानि आई ये क्या है? 10 रुपये। ये हानि है। जो खरीदा गया वो क्रय है, जो बेच दिया गया वो विक्रय है। समझ में आया इतना आपको? अब समझते हैं आगे थोड़ा। एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। जो बच्चा, जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरे समझ में मैथ नहीं आता, उनको वीडियो शेयर करना, उनको कहना कि एक बार ये वीडियो देख, है ना। उनको कहना कि ये वीडियो देख, मैं समझ में आ जाएगा, देखिएगा। बात करते हैं हम लाभ। लाभ, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्रय मूल्य पहला आएगा या विक्रय मूल्य पहला आएगा। तो ध्यान रखना, वीके, मैं ही मान लो विकास कुमार, ठीक है, वीके। तो वीके, वी माइनस के, वी का मतलब
विक्रय मूल्य, के का मतलब क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हो गया, बस इतना ध्यान रखना, विके लाभ का पता लग गया। इसी में हानि की बात कर लूं, हानि क्या करना, इसका उल्टा कर देना, अब के भी कर दो, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ में आया इतना? दो सूत्र याद होगी आपके। लाभ की बात कर ले तो विके विक्रय माइनस क्रय, हानि की बात कर ले तो क्रय माइनस विक्रय। एक सूत्र आपके इसमें बनता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत में क्या, जो लाभ दिख रहा है ना लाभ, उसको लाभ को ऊपर रख दो, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, क्रय मूल्य गुना 100 सूत्र। कुछ करा, लाभ प्रतिशत का पूछ लिया जाए तो लाभ को हमेशा ऊपर रखो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। परसेंटेज जब भी निकालने की बात कहेगा गुना 100 जरूर करेंगे। परसेंटेज मैंने कराया आपको, उसमें पता लगा होगा, जब भी प्रतिशत निकालने की बात करता है तो उसमें हम परसेंटेज निकालने की बात करें तो 100 की गुना हम करते ही करते हैं। देखिए अब हानि प्रतिशत की पूछ ले भाई, हानि है तो हानि ऊपर रख दो, हानि बटे हमेशा क्रय मूल्य, परसेंटेज निकालने की बात कहा तो 100 हो गया। अब देखिएगा, एक ज्यादा कंफ्यूज होता है कि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक की दर है 10% का लाभ हो गया तथा दूसरी पर 10% की हानि हो गई, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, या कुछ भी पूछ सकता है, या प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लाभ या हानि प्रतिशत में आपसे पूछ सकता है। कैसे देखते हैं भाई, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, जिसकी दर पहली दे दी उसने X% की मान, X%, दूसरी दर भी कितनी है X%। हमेशा ध्यान रखना, ये पहली वाली लाभ पर बेची गई, X% लाभ हुआ, दूसरी वाली X% हानि पे बेची गई। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है शुरू का क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, शुरू का क्वेश्चन है। करेंगे क्वेश्चन को, इसको फटाफट या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको कराता चलूंगा। इतना ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लगती है एक बार लाइक और सब्सक्राइब को चैनल को जरूर करना। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं एक साइड हो जाता हूं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। चलो भाई, सूत्र करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जब भी वीडियो देखो मेरा नाम याद रखना, ठीक है, उससे ही पता लग जाएगा क्रय मूल्य शुरू माना या विक्रय मूल्य शुरू माना। हमेशा पहले लाभ ले लो। हर कोई आदमी क्या करता है, लाभ लेने की सोचता है, तो उससे यार ध्यान रखना, लाभ लिया जा रहा है तो वी के रखूंगा पहले मैं तो, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, वो कह रहा है भाई एक व्यापारी है 2 चीज़ों को प्रति एक 10,000 की दर से बेची। अभी सूत्र लिखवाया मैंने, 2 वस्तुओं को समान मूल्य में बेची जाए, लिखवाया, ठीक है। उनमें से एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। जो मैंने सूत्र लिखवाया था अभी 2 वस्तुएं समान मूल्य बेची गई, एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, जो भी कुछ क्वेश्चन था, तो उसका सूत्र एक बार लिखना वहीं, A²/100 गुना 100। ये ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रतिशत दिया होगा और प्रतिशत की संख्या सेम होगी, ये सूत्र लगा देना आप नीचे के। इसमें जो 10,000 का दिया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। देखिएगा पहले 20% इस पर हो गया भैया, हानि हुई, 20% हानि है तो ए का मान दे दे, क्योंकि उसमें देखो दर ए की दी हुई है, 20% की हानि हो रही, 20% का लाभ, मतलब कि ए का मान 20। तो रखो भैया ए का मान कितना हो गया 20, तो 20 गुना 20 ऐसा लिख सकता हूँ भाई, 20 गुना 20 अपॉन 100 गुना 100। 100 भी ना लगाओ, प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, 100 भी ना लगाओ, प्रतिशत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4। इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हानि होती है, तो हमेशा क्या होगा भाई, हानि होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा क्या होगा, हानि। तो 4% की क्या हो गई, हानि। क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, फटाफट उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मेरे जरा सा अलग होते ही तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा क्वेश्चन को देख लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत से बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी है, ठीक है। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 20 वस्तुएं खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो भाई 1 रुपये में 20 वस्तुएं खरीद रहा है, कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं। वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जाए। अब 1 रुपये में ही पूछ रहे कितनी वस्तुएं खरीदी जाए। पहली वाले पे कितना हो रहा था भाई, 20% का लाभ हो रहा था। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आने की संभावना बनी रहती है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए प्यार से क्वेश्चन समझना है। देखिएगा 20%, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर कराया तो उसमें फ्रैक्शन तोड़ना बताया था। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये कितने मूल्य ऊपर लाभ, लाभ कहा गया है तो 5 में 1 ऐड कर दो, 5 से हो गया 6। ये क्या निकल के आई, कीमत। क्या निकल के आई, कीमत। मुझे वस्तु में चेंज करना है, मुझे वस्तु में चेंज करना है, तो वस्तु में चेंज कर तो ये पलट जाएंगे, तो कितना हो गया 6 5। पहले 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा था, 20 वस्तुएं खरीद रहा था। अब देखो पहले कितने खरीद रहा था, 20, कितने गुना, 4 गुना। तो अब 1 रुपये में कितनी गुना, कितनी वस्तु खरीद देगा, 24 वस्तुएं खरीद देगा। सही में आया क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 वस्तुएं खरीद रहा था और 20% का लाभ ले रहा था, तो पूछा है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जाए। मुझे पता कि 20% का लाभ हुआ, मैंने परसेंटेज का चैप्टर कराया था आपको, तो उसमें फ्रैक्शन तोड़ना मैंने आपको उसमें बताया था, है ना।
20% का फ्रैक्शन तोड़ा 1/5, लाभ हुआ तो 5 से हो गया 6। ये क्या निकल का आई? कीमत निकल का आई। मुझे क्या चाहिए? वस्तु चाहिए मुझे। तो वस्तु कितने कर दूँ? तुरंत इन्हें पलट दूंगा तो वस्तु आ गई कितनी? 6, 5। पहले कितनी वस्तु ला रहा था? 20। यह कह रहा है पहले 5 नहीं 20 वस्तु। कितने गुना? 4 गुना। इसका 4 गुना करूँ तो कितना हो? 6 24। तो अब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं लाएगा? 24 वस्तुएं लाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एसआई वाले स्टूडेंट हैं वे भी, उनके लिए भी बढ़िया काम देगा ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी कर दी, नीलामी में खरीद ली भैया। उनमें से 80 अलमारी 4000 के लाभ से बेच दी। अब लो भैया टोटल अलमारी कितनी? क्वेश्चन नंबर 3। टोटल अलमारी है 140, ये बेची गई नीलामी में। ठीक है, उसमें से कहा भैया 80 जो है 80 अलमारी। ठीक है, 4000 है 40, देख लो एक बार। 4000 लाभ और बेच दी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहा भाई ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष 1200 की हानि, शेष पर 1200। 140 में से 80 बेच दी, बच कितनी गई? 60 अलमारी बेचने से 1200 रुपए की क्या हो गई? इसको हानि हुई। ठीक है, अब देख लूँ भाई कितने का। अब मैं देख लूँ लाभ कितने का बच रहा। अभी लाभ भी तो देख लूँ कितने का बच रहा। चलो भैया लाभ देखते हैं, लाभ कितने का बचा? 0, 0, 8, 2800 रुपये। अब भी लाभ वो कितने में चल रहा है? 2800 रुपये का अभी लाभ है उसे। ठीक है, उसने कहा क्या भैया? यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो 10% का कुल लाभ, 10% बराबर कितना कर दूं भाई? लाभ ही तो है। 10% का लाभ कितना लिया उसने? 2800। तो इसका 100% निकाल दो भाई मेरे। पहले 1% निकाल लो, बाद में 100% कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, मतलब कि 1% बराबर कितना हो गया? 280। अब इसका 100% निकालते, निकालो। इसकी गुना इधर, इसकी गुना उधर, तो x का मान कितना आ गया? 28,000। मतलब कि 140 कुर्सी 28,000 की है। तो पूछा उसने एक कुर्सी का बताओ भाई, प्रति एक अलमारी, सॉरी अलमारी है, कुर्सी में बोल रहा हूँ, तो प्रति एक अलमारी का मूल्य क्या था? मुझे पता है कि टोटल 140 कुर्सी कितने की है? 28,000 की। तो एक कितने की होगी? 140। इधर करता हूँ कभी ना दिखे आपको। उसने कहा 140 अलमारी 28,000 की है। 0 से 0 खत्म, 14 दूनी 28। मतलब कि एक कितने की भैया अलमारी? 200 रुपये की है। बहुत प्यार के साथ समझाया और आराम से समझाया मैंने भाई। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आती, एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर स्पीड बढ़ानी है तो मुझे इस वीडियो में बता देना, कमेंट में लिख के कि थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, या आपके उसमें ऑप्शन आता है यूट्यूब पे। ठीक है, वहाँ से आप स्पीड तेज कर सकते हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीद कर लाया और उसने उस पर 40% का लाभ पर बेच दिया, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले होंगे? एक बार ध्यान रखना, जितने रुपये में खरीद कर ला रहा है उतने रुपये में बेचना चाहिए। अगर रुपये कैसे अलग है, 10 में खरीद कर 7 पेन लाया
ठीक है, 40% का लाभ हुआ। अगर बाद में कह देता कि 10 रुपये में कितने पेन, सॉरी 5 रुपये में, संख्या अलग अलग होती, 5 होती है, 10 से ज़्यादा होती। ठीक है, देखो कैसे मैं बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रुपये के कितने पेन लाया, 7 पेन लाया। वो कह रहा है कि 10 रुपये कितने पेन लाएगा जबकि 40% का लाभ हो। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ ये 10 जो है यहाँ भी 10 होना चाहिए। अगर नहीं है तो गुना करके सेम करो भैया। क्या करो, गुना करके सेम करो। यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। पहले वाले में 1 रुपया था, यहाँ बस 1 रुपया वो भी था। इसमें 10 रुपये हैं, इसमें भी 10 रुपये। ठीक है, तो फटाफट क्या करो, इसका फ्रैक्शन तोड़ो भैया। 40% का फ्रैक्शन आप बताइएगा कितना हो जाएगा, 2/5। लाभ कहा है तो कीमत कितनी हो जाएगी भैया, 5 से हो गई 7। लाभ कहा तो 5 में 2 ऐड कर दिया, 7 हो गया। अब पेन की बात करा तो पेन निकाल लो, कितना हो गया, 7, 5। पहले कितना पेन, 7, कितने 7, कितने गुना, 1 गुना, तो अब इसका भी 1 गुना कर दो, कितना हो गया, 5। तो 10 रुपये में आप कितने पेन लाएगा, 5 पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भैया, आंसर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 5। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ही भैया। ठीक है, एक बात बताऊं, जब नौकरी लग जाएगी ना तो कंधे पे 2 स्टार होंगे। कंधे पे क्या होंगे, 2 स्टार होंगे और नीचे बुलेट होगी और आंखों पे चश्मे होंगे और बस स्टैंड की तरफ से आप निकले जा रहे हो तो सबकी निगाहें यूं घूमती है इधर से, है ना। बंदे को वहां से पकड़ कर लाएंगे, इस तरीके से छोड़ेंगे जहां तक दिखाई दे रहा है। उस समय उस बुलेट पर बैठे हुए व्यक्ति का अंदर से कितना चौड़ा होता है ना। तो सपना देखना अच्छी बात है, उसको पूरा करना और भी अच्छी बात है। इसलिए मेहनत कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए। आपके इतने भी है व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई से क्वेश्चन में, मैथ के में, रीजनिंग के में कहीं दिक्कत है तो इसकी फोटो खींचिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। घर में उसी की चलती है जिसकी सरकारी नौकरी होती है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है। फ्रैक्शन तोड़ना नहीं आता तो एक बार मेरी फ्रैक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो मेरी फ्रैक्शन की है। ठीक है, तो 3600 रुपये है भैया। पहले कितना है, 3600 रुपये में क्या लाया भैया, कोई वस्तु बेची इसने। चलो, वस्तु बेच दी 3600 रुपये में और 24% का लाभ ले लिया बंदे ने भैया। ठीक है, 24% का फ्रैक्शन तोड़ो भाई। अब बुद्धे को फ्रैक्शन तोड़ना भी नहीं पता होगा। चलो, 24% है, परसेंटेज का चिन्ह हटाओ नीचे 100। 4 से ये काटू 6 बार गया, 4 से इसको काटा 25 बार गया, तो फ्रैक्शन आ गया 6/25। ठीक है, लाभ कहा है 25 में 6 ऐड कर दो, कितनी हो गया, 31 हो गया भाई। वस्तु कितने में, सॉरी 3100 रुपये में वस्तु है भाई। कितनी है, 3100 रुपये में वस्तु है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। वस्तु पहले बेच कितने में रहा, 3100 रुपये में। यहाँ बेच कितने में रहा, 31 में। वो कह रहा भाई 31 में नहीं बेची, बेची 3100 में है।
3100 में बेची, इसको 3100 बना, 3100 बनाने के लिए कितने गुना करूं? 100 की, इसकी भी 100 की गुना कर दूं तो कितना आ गया? 2500। मतलब कि वस्तु खरीदी कितने गई थी? 2500 रुपए की वस्तु खरीदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 6। छठा कैसे करना है भाई? ठीक है, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो 20% का लाभ, 20% मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन तोड़ना 1/5, 5 से हो गई 6, 5 से हो गई 6। चलिएगा फिर आगे क्या करता है, देखिए भाई कितने का लाभ? 1 का, कितने पर? 6 पर। परसेंटेज निकालने 100 की गुना, 2 से काटू 3 बार गया, 2 से काटा 50 बार गया, तो 50/3। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार? 16 या 48, तो 16 या 48, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करें अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति की दर से खरीदे। कोई व्यक्ति है 50 पेन खरीदते हैं, ठीक है, 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से, मतलब कि एक पेन 50 रुपये का। फिर आगे पढ़ते हैं। अंतर उसने 40 पेन 5% हानि पे बेच दिए। टोटल पेन कितने भाई? क्वेश्चन नंबर 7। टोटल पेन है 50, 40 पेन भाई हानि कहा तो माइनस लगा तो 5% की तरफ से। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब वह अगर कुल 10% लाभ, कुल कितना? 10% लाभ का साक्षी हो, तो शेष पेन कितने बचे भाई? 10। शेष पेन है 10। ठीक है, तो कुल कितना भैया? 10%। जो शेष पेन बचे हुए हैं वही इसने क्या पूछा है, तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो शेष पेन जो बचे हैं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो शेष पेन मुझे पता नहीं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मैं मान लूं X% लाभ पर उसने बेचे। ठीक है, अब करें क्वेश्चन। एलिस ये भैया मिश्रण 1, इसमें से इसको मैं घटाऊं, X-10। ठीक है, अब इसको मैं घटाऊं, बताओ कितना आएगा? अब कुछ बोल देंगे भैया 5 आएगा, गलत है। मैं हमेशा इसमें से इसको घटा रहा हूं, ये माइनस का खुद 5 है, ये माइनस का 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 15। बताओ कैसे? मैंने कहा भाई -5 है, -10 घटाओ, कितना हो गया? 15। इनको रेशियो बना लो, तो क्या लिखूं? X-10/15। पेन का भी रेशियो बना लूं, 40 पेन है, कितने पेन है? 10 पेन है। 0 से 0 खत्म, 15 चौका 60, तो X-10 बराबर 15 चौका 60। ये माइनस के बराबर से उधर जाएगा प्लस का, कितना आ गया? 70। कितने प्रतिशत का लाभ लेगा भाई वो? 70% का लाभ लेगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जितना इजी हो सकता है उतना इजी मैं करा रहा हूं,
सूत्र से आपको मैं बचाते हुए लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। हमें भैया मानसिक सजावट नहीं करनी है, फटाफट सेकंडों में खेल करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, फटाफट टिक मारना है, आगे बढ़ना है। अब हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम तो दे नहीं रहे कि पूरा सॉल्यूशन करके दिखाओ। सेलिंग प्राइस भी लिखो, क्रॉस प्राइस भी लिखो, क्रय मूल्य भी लिखो, विक्रय मूल्य भी लिखो, लाभ भी लिखो। वो नहीं करना है, थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें वहां पर थ्योरी नहीं लिखनी। क्वेश्चन को सोल्व करना है, टिक मारना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, टिक मारना है। क्वेश्चनों को सेकंडों में हमें आंसर चाहिए, समझ रहे हो। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो अच्छी लग रही है, मैथ समझ में आ रहा है, लाइक ठोक दो। चलो भैया, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ हुआ। इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं भाई। यदि उसी वस्तु को 60 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 4%, फ्रैक्शन कितना, 1/25 हो गया। लाभ पर बेच रहा है भाई, कितना कर दूंगा, 2500 हो जाएगा, 26 हो गया। बेच कितने में रहा है, 78 में। मैंने बताया हमेशा इधर क्या होगा भैया, बेचने वाला हिसाब किताब, ठीक है। 26 में नहीं बेच रहा भाई साहब, 78 में बेच रहा है। वो कितने गुना, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 25 तिया 75। समझ में आया इतना। उस बंदे ने क्या कहा बाद में, वो कह रहा उसी वस्तु को 60 में बेचना है मुझे। अब वो कह रहा 78 में नहीं बेचने का भाई, मैं तो 60 में बेचूंगा। तो पूछ रहा है कि 60 में बेचे तब कितने प्रतिशत की हानि होगी। अंतर 15 का, किस पर, सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर। परसेंटेज निकालने की मैंने बताया 100 की गुना करूंगा। 15 पंजे 75, 5 से गया 20 बार, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हो गई। आया समझ में। करें अगले क्वेश्चन बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, थोड़ा तेज कर दूंगा, पर समझ में आना चाहिए। स्किप मत करना, स्किप करते ही आप जल जाओगे। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जितनी तैयारी कर सकते हो अभी कर सकते हो। लॉकडाउन खुलने के बाद एग्जाम ही एग्जाम होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जितने आपने फॉर्म डाल रखे हैं, जितनी वैकेंसी निकलेगी, सब हिसाब किताब हो जाएगा। जितना तैयारी कर सकते हो, फ्री हो, लॉकडाउन में ही कर सकते हो। एक दुकानदार ने 20 सेव 100 रुपये में बेचे, ठीक है। 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम है। देखो भैया, 100 रुपये में 20 सेव, क्वेश्चन नंबर 9, 100 रुपये में 20 सेव, ठीक है। कितने का, 20% का लाभ भी ले रहा भाई, कितने का, 20% का। वो कह रहा है कि 100 रुपये में कितने सेव, कुल कितने सेव खरीदे थे। 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदे थे। बताया क्या था, ये पैसे हमेशा सेम होने चाहिए भाई मेरे, ठीक है। जब सेम है तो फ्रैक्शन तोड़ दो, 20% का फ्रैक्शन बताओ, 1/5 लाभ है, तो 500 हो गया 6। क्या है भाई, कीमत। सेव कर निकालूं, चेंज कर दूं, कितना हो गया, 6/5। कितने खरीद रहा बंदा, 20। वो कह रहा 5 नहीं, 20 से कितने गुना, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर दो, कितना आ गया, 24। तो 100 रुपये में कितने खरीद कर लाएगा, 24 सेब। आया समझ में। चले करें क्वेश्चन अगला। चलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
10 तक ही सीमित रखते हैं ऐसे, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दस क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, 20% का लाभ। भाई फ्रैक्शन से कराऊंगा पूरी बुक, इस बात का ध्यान रखना, फ्रैक्शन सभी को आने चाहिए, ठीक है। लाभ है तो 5 से हो गया 6, ठीक है। बेची गई है भाई 300 में, यहाँ बेच कितने में, 6 में, वो कह रहे 6 नहीं भाई 300 है, कितने गुना करूँ, 50 गुना, तो इसमें 50 की गुना कर दो, कितना हो गया, 5 पंजे 25, कितना हो गया 250। वो कह रहा है कि बंदा यदि वह 235 में बेचता, वो कह रहा है यार 300 में नहीं बेच रहा है, मैं तो 235 में बेचूंगा और हानि लूंगा। अब अंतर कितने का, 15 का, कितने पर, 250, परसेंटेज निकालने की 100 की गुना, 0 से 0 खत्म, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 पर, अब 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितने की हानि हुई, 6% की हानि। आया समझ में, ऐसे करना है। खत्म करते हैं आज की क्लास, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल से आप कहेंगे तो स्पीड बढ़ा दूंगा क्वेश्चन कराने की, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे सिलो सिलो, ठीक है। सभी को साथ लेते हुए चलना है। वीडियो अच्छी लगी है एक बार लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो भाई, तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।